आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर और धन। बाइबल के वचन में लिखा गया है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्या हम इस विषय में सोचते हैं कि परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन हमसे क्या कहना चाहते हैं? क्या हमने कभी इस विषय में कभी ध्यान दिया है? अगर नहीं तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस सांसारिक दुनिया में रहकर इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप सभी ने सोचा है? क्या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? तो सोचिए कि हम धन के बिना जीवित रह सकते हैं या परमेश्वर के बिना, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे वचनों से भी जीवित रह सकते हो, क्योंकि यह भी लिखा है कि तुम अपने लिए चिंता न करना कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब देने के लिए सब कुछ बना दिया है। फिर भी हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते कि हमें वह सब वस्तुएं मिल सकती है? क्योंकि हमारा मन धन में लगा रहता है और हम यह सोचते रहते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सोएंगे और कभी और भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे साथ है। साथ है, वो हमारे बारे में सब कुछ सोचते और देखते हैं। उन्होंने हमें बनाकर कभी भूला नहीं। मनुष्य ने हमेशा पिता परमेश्वर को भूला और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। फिर भी पिता परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और हमसे प्रेम किया और कहा कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए हमें धन के पीछे नहीं भागते रहना है। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए जितना हो सके परमेश्वर के द्वारा दी गई पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों पर विश्वास कीजिए। इसे बढ़कर और कोई वचन और या कोई पुस्तक नहीं जो हमें सही मार्ग पर चलना सिखा सके। इसके वचन हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और विश्वास में बढ़िए, ताकि इस संसार की चिंता फिक्र में ना पड़े, क्योंकि वचन, विश्वास, प्रार्थना हमें इस संसार की सारी चिंताओं से छुटकारा दिलाते हैं। क्योंकि लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। जो भी हमें चाहिए मांगे तो वह प्रभु पिता परमेश्वर हमें देने में सक्षम है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब यह है कि उसके राज और धर्म की खोज करें। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की।